डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इसकी समरी ये है, द इंटरव्यू जो लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन लिखा है। वो हमें बताते हैं कि इंटरव्यू की जो इन्वेंशन हुई लगभग 130 साल या उससे पहले हुई। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसके पार्ट और पार्सल रहे हैं, उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है और कईयों का इंटरव्यू कई बार लिया गया है। जो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो क्योंकि लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है अपने फेवरेट जो सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने के लिए, तो इसलिए ये जो लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग, उनका इंटरव्यू लेते हैं और प्रिंट करते हैं अपने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में, और उससे उनकी जो सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट जो हैं, वो इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ ने लिखा है अपनी डायरी में कि उनका डे जो है बोस्टन में दो रिपोर्टर्स ने रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। किपलिंग कंसिडर करते हैं इंटरव्यू के असॉल्ट है, एक हमला है, एक क्राइम है जो जिसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट उल्टे सीधे अटपटे सवाल पूछते हैं, जिससे जो है सेलिब्रिटी का माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है। वो ये मानते हैं कि एक रेस्पेक्टेबल मैन को कोई कभी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। वीएस नाइपाई ये फील करते हैं कुछ पीपल जो है बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं इंटरव्यूज़ के द्वारा और अपने जीवन का काफ़ी कुछ जो खो देते हैं। वे लुइस कैरोल जो क्रिएटर थी एलिस इन वंडरलैंड का, उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू जो है एक हॉरर है, उनको जस्ट ए हॉरर ऑफ इंटरव्यू। ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, उन्होंने कभी इजाज़त ही नहीं दी किसी को इंटरव्यू देने की। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बिंग लॉयनॉइज, उनका डर था कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा जो इंटरव्यूज़ जो हैं मुझे बढ़ा चढ़ा कर पेश ना करें, और उसके बाद जो जान पहचान के लोग और बाकी जनता उनके लिए ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे पीछे घूमे। इंग्लिश नावलिस्ट और जर्नलिस्ट एच जी वेल्स कहते हैं कि एक इंटरव्यू एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन 40 साल बाद ही उन्होंने एक रशियन रेवोल्यूशनरी का इंटरव्यू लिया, जोसेफ स्टालिन का। और लेखक सॉल बेलो ने कमेंट किया है कि एक इंटरव्यू एक फिंगरप्रिंट है किसी के विंड पाइप के ऊपर। मतलब अगर आप बांसुरी बजा रहे हैं और विंड पाइप को अगर कोई रोक देता है तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्राइन, एन इंटरव्यू गिव्स अस द मोस्ट क्लियर इंप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर टाइम। लेकिन कुछ अधिकतर लोग इसको अच्छा भी बताते हैं, और डेनिस ब्राइन कहते हैं कि इंटरव्यू जो है किसी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उसका क्लियर इंप्रेशन देता है। उसके बाद इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में एक पार्ट है, एक इंटरव्यू हुआ था मुकुल पद्मनाभन और उम्बर्टो इको के बारे में। मुकुल पद्मनाभन एक द हिंदू मैगजीन के तरफ से गए थे, एक जर्नलिस्ट थे, और उम्बर्टो इको एक बहुत फेमस प्रोफेसर थे और लेखक थे। वो सेमोटिक्स पढ़ाते थे, स्टडी ऑफ साइंस में। उन्होंने एक नावल लिखी थी नेम ऑफ द रोज, और जिसकी लगभग 10 मिलियन कॉपीज़ बिक गई थी मार्केट में, और वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। मुकुल ने उनसे पूछा कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं इतने सारे कामों को एक साथ, कि वो पढ़ाते भी हैं बच्चों को और साथ में वो लिखते भी हैं। वो तो उनका ये कहना था कि हमारी लाइफ में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं और मैं उसी समय को यूज़ करता हूँ। जब भी वो फ्री होते हैं उसी समय में वो लिखते हैं, अदरवाइज़ वो अपने काम में लगे रहते हैं। वो ये कहते हैं कि उसकी बुक्स जो हैं वो जो बच्चों के बारे में हैं, वो शांति के बारे में और नॉन वायलेंस के बारे में बताती हैं। और द नेम ऑफ द रोज जो नावल है, ये एक डिटेक्टिव एक्सपेक्ट भी है, उसके साथ उसमें मेटाफिजिक्स है, थियोलॉजी है और मेडिवल हिस्ट्री भी है। बहुत अच्छी तरीके से उसमें लिखी हुई है। इसलिए वो ये बिलीव करते हैं नावल जो अगर 10 साल पहले 10 साल बाद लिखी गई होती तो शायद इतनी सक्सेस नहीं होती। आई होप आप इससे इसको आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर करने में आपको हेल्प होगी।